हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राज्यसभा को पढ़ रहे थे, आज हम इनके योग्यता और शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। योग्यता। योग्यता क्या होता है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो पहला है, क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु यदि बोले तो 30 प्लस हो। आयु 30 वर्ष से अधिक। 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक बोल सकते, 30 वर्ष लिख लीजिए। तीसरा है, संसद के द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हूं। संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हूं। योग्यताओं को पूरा करता हूं। और चौथा है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। इसी में हम कह सकते हैं पागल या दिवालिया नहीं हो। पागल या दिवालिया ना हो। यदि बोले गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य चाहिए? गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 1/10। यदि कुल सदस्य संख्या बोले तो राज्यसभा में कितना है? 245। 245 का यदि 1/10 करते हैं तो हो जाएगा 24.5। लगभग 25 सदस्य चाहिए। 25 सदस्य लगभग। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनकी योग्यता क्या है? तो पहला योग्यता जो कि आप सभी को पता होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये दूसरा योग्यता क्या है? 35 वर्ष आयु हो। तीसरा योग्यता है, संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। संसद द्वारा जो भी इनके योग्यताओं को बनाया गया उनको पूरा करना चाहिए। और तीसरा है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। ये लाभ का पद क्या है, पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं, तो जाकर के पीछे वाले वीडियो को देखिए। और चौथा पांचवा लिखे हैं, पागल या दिवालिया ना हो। गणपूर्ति, ये राज्यसभा में जो गणपूर्ति होते हैं उनके लिए कुल सदस्य का कितना चाहिए? तो 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए गणपूर्ति के लिए। 245 सदस्य है, यदि इसका 1/10 निकालते हैं तो 24.5 आता है। लगभग 25 सदस्य चाहिए गणपूर्ति के लिए। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
चलिए इनको मिटाते हैं। यदि बोले विघटन, विघटन, तो राज्यसभा का विघटन होता है? तो नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ये पीठासीन अधिकारी क्या होता है? तो सभापति और उपसभापति, सभापति प्लस उपसभापति, इसे ही पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये यदि बोले राज्य, ये जो सभापति होते हैं ये राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं? तो ये सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन यदि बोले उप सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं, तो उप सभापति जो है कि राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं। उप सभापति, सभापति उप सभापति का चयन राज्य सभा के सभी सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है, आपस में से किया जाता है। मान लेते हैं ये क्या है? राज्यसभा है, यहाँ पर 245 सदस्य हैं। इसी में से क्या करेगा? एक जो है कि उपसभापति चुनेगा आपस में से, एक उपसभापति। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें हम? राज्यसभा का विघटन हो सकता है या नहीं? तो यह एक क्या है? अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी को यदि देखें तो सभापति और उपसभापति को ही पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पदेन क्या होता है? पद पर रहते हुए दो पद को धारण करना। राष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा का दो पद हो गया तो इसे पदेन बोला जाता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
ये जो सभापति होते हैं ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अर्थात ये जो है कि बाहर से चुने गए सदस्य होते हैं। लेकिन उपसभापति यदि बोले, उपसभापति का चयन जो है राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। हम जानते हैं कि 245 सदस्य है राज्यसभा में, इसी में से एक उपसभापति को चुना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। त्याग पत्र, ये जो सभापति होते हैं, उप सभापति सभापति को त्याग पत्र देगा। उप सभापति किसको देगा? तो सभापति को, सभापति। और ये सभापति किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देते हैं। यदि इनके शक्ति को देखें, शक्ति, शक्ति में हम पहले विधायी शक्ति को देखते हैं। विधायी शक्ति, कोई भी विधेयक यदि राज्यसभा पारित करके लोक साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजता है तो उसे 6 माह तक रोक सकता है। कोई भी साधारण विधेयक यदि लोकसभा पारित करके राज्यसभा भेजता है तो उसे 6 माह तक रोक सकता है। 6 माह तक रोक सकता है। इसके बाद क्या करेगा? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ये संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो? टकराव हो। यहीं पे लिख लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा में टकराव की स्थिति में यह संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 108 में। अभी तक जो है कि 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है।
1961 में दहेज निषेध विधेयक पर 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, जल्दी से इनको नोट कीजिए। और दूसरा जो बुलाया जाता है 1978 बैंकिंग सेवा अधिनियम पर, बैंकिंग सेवा अधिनियम पर। और तीसरा 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पर। आतंकवाद निवारण अधिनियम पर जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो राज्यसभा में उपसभापति सभापति होते हैं, ये त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपसभापति त्याग पत्र देगा सभापति को, और सभापति किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। इनके शक्ति को देखते हैं, तो शक्ति में सबसे पहले हम आज विधायी शक्ति को जानते हैं। तो कोई भी साधारण विधेयक जो है, यदि लोकसभा पारित कर राज्यसभा भेजता है तो उसे 6 माह तक रोक सकता है। 6 महीने के बाद लोकसभा यदि राज्यसभा में लगता है कि टकराव की स्थिति है, एक दूसरे में बन नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ये संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन बुलाकर विधेयक को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। यहीं पर लिख लीजिए इसे, विधेयक को पारित किया जाता है। विधेयक को पारित किया जाता है। अभी तक जो है कि 3 बार क्या बुलाया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया? तो 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, यह जो दहेज प्रथा था उसको निषेध करने के लिए लाया गया। 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम पर बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन, और 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम पर बुलाया गया। ये जो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा, यदि लोकसभा कोई विधेयक को पारित कर राज्यसभा भेजता है और राज्यसभा सहमत नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन बुलाकर क्या करता है? कोई भी विधेयक को पारित कर दिया जाता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों अब जो है कि राज्यसभा में हम आगे इनके शक्तियों को, कार्यपालिका, विधायिका शक्ति सबको, न्यायपालिका शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।